सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए इस बात करते हैं खूबसूरत दिन की। तो भैया आज है 25 तारीख और कल है शिवरात्रि। तो आज रात को 25 मतलब 12 बजे के बाद, मतलब 25 तारीख ना 12 बजे के बाद से ही कावड़ चढ़नी स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारे यहाँ पे मेरठ में ओवरनाथ मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी फेमस है भैया। तो वहाँ पे जो है सारी की सारी कावड़ आती है, वहीं पे चढ़ाई जाती है कावड़ वगैरह। सो आज जो है मतलब कल से वैसे मेला स्टार्ट हो गया था वहाँ पे, कल मेला लग गया था, आज भी मेला पूरे दिन चलेगा। और आज तो बहुत ज़्यादा, तो अभी सोच रहा हूँ, अभी ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं और शैम्पू में जाएंगे। वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है तो पूरे सबको ले आने को कोई मतलब बनता नहीं है। तो बाइक वाइक से कहीं इधर उधर थोड़ा चले जाओ खड़ी करके। तो मैं और शैम्पू शायद आज रात को जाएंगे, थोड़ा बहुत शूट करके लाएंगे कि भाई क्या है। क्योंकि मैं आज तक उस मेले में आज तक नहीं गया भीड़ के चक्कर में, क्योंकि मैं जहाँ भीड़ होती है थोड़ा दूर ही रहता हूँ। पर अभी को जो मैं थोड़ा देख के आना चाहता हूँ क्या होता है वहाँ पर। तो थोड़ा सा देख के आएंगे कावड़ और किस तरीके से आती है। मैंने सुना है डीजे का कंपटीशन वगैरह भी करते हैं वहाँ पर कावड़ वाले, तो बहुत सही चीज़ है। तो एक बार चलते हैं और फिर वहाँ जाके देखते हैं कि क्या हिसाब। बाकी भाई बहुत लाइटिंग वाइटिंग लगा रखी है, बहुत ही सुंदर बना रखा है इस टाइम पर मंदिर। सो बस मतलब शाम को चलेंगे, अभी तो नहीं, अभी तो खाना खाते हैं और फिर शाम को वहाँ चलेंगे। तो ये आज खाने में क्या है, आज खाने में है लौकी और ये दाल और सैलेड। अच्छा अचार तो मैं खाता नहीं, अच्छा इन्होंने वीडियो के लिए रखा होगा। और अपना ये किसकी रोटी, ये जला दी रोटी। और ये तवे पे सेकी है, तुम्हें छोड़ो ये तुम नॉर्मल वाली खाते नहीं हो। नहीं नहीं मुझे दे दो, वो जली वाली दे दो। वो जली नहीं है वैसे ज्यादा, हमें खा लूँगा, कोई नहीं, रख दो रख दो। वो अचार के चक्कर में हो गई। ओए ये मेरा पर्स कहाँ से लिया तुमने? वहाँ रखो, वहीं रखो इसे। बेटा इसमें कुछ नहीं है, हाँ। ये कंगाल पापा का पर्स है, इसमें कुछ नहीं है गुड़िया। मेरे पर्स में कभी भी कैश नहीं मिल सकता किसी कभी को। कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सिर्फ कार्ड मिलते हैं जिनके पासवर्ड भी हमको नहीं पता है। अच्छा, और ये औरत मुझे सिर्फ जब याद करती है जैसे काम होता है, जब तुम्हें याद नहीं करती। देखो हाँ लैपटॉप, नीचे से लैपटॉप मंगाने के लिए फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे हैं। कहाँ पकड़े हो भाई? मतलब लो पकड़ के। पर्स चोर, इधर लाओ मेरा वॉलेट लाओ। हाँ एसी का रिमोट इसने खोया होगा कहीं। बेटा क्या ढूंढ रही हो तुम इसके नीचे, क्या ढूंढ रही हो? ढूंढो ढूंढो। बाइक चलाने सिखा दे यार। हाँ? बाइक चलाना सिखा दो, तो कुछ काम धंधा है कि नहीं है? गाड़ी तो है नहीं तुम पे, बाइक ही सिखा दो यार तुझे। तो बाइक नहीं चला पाओगे तुम, क्योंकि गाड़ी में ये है कि तुम चाहे बंद कर दोगे ज़्यादा ज़्यादा, पर बाइक पे ऐसा नहीं है, बाइक पे तो नीचे ही गिरोगी। इस टाइम पे हम लोग इतने ज़्यादा आलसी हो रहे हैं, इतने ज़्यादा आलसी हो रहे हैं कि देखो हमारा ये पंखा ना ये फूक गया है। अब ये फूक गया है तो हम क्या करते हैं, रात में इस गद्दे को उठा के वहाँ डालते हैं, एसी तो चलता ही है अपना, और उस वाले पंखे को चला के सो जाते हैं। मतलब इस पंखे को सही नहीं करवा सकते। देख रहे हो तुम, आलस की हद कुछ ज़्यादा ही हो रही है। और इस सीवन की वजह से हो रहा है, सब सीवन की वजह से। आलसी तू है, तू सब में आलस फैलाती है, अपने काम भी मुझसे करवाती है। यस, ऐसे मत बनो, ऐसे तुम बच नहीं पाओगे, जनता जनार्दन सब जानती है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कुछ काम धंधा नहीं है, इससे हाथ कट जाएगा तुम्हारा। नहीं चलो उधर आओ, नाई नहीं करी ना तुमने, चलो नाई करेंगे, चलो। हाँ चलो। ये कौन है भाई? ये मंजू लिखा है। ये सुंदर बच्चा कौन है? जादू। दादी क्या बनाने लगी पड़ी है भाई आज? दादी नमकीन की चाट बना रही है भाई साहब, प्याज व्याज काट के। प्याज ही काट दी बस। टमाटर भी काट लो, फिर काट ही दे दो, बढ़िया लगेगी। हरी मिर्च भी ले आओ, ले आना जरा, हरी मिर्च ले थोड़ी सी। है बेचारी मम्मी को 2-3 निवाले मिले। सिमरन खा गई। सिमरन ने सिर्फ 2 चम्मच खाया, वो भी अब एंड में। पापा मैं मैंगो खाऊंगा, अरे मेरे पापा मैंगो ला दो, अरे मेरे पापा मैंगो ला दो, मैंगो मैं खाऊंगा, मैंगो ला दो, मैंगो पोपो। जरूर बोलो पापा इतने प्यारे, इतने प्यारे। हंस रही है, खांस रही है। तो आज तो सुबह से बारिश हुई नहीं, आज सुबह से धूप निकल रही है, मस्त मौसम हो रहा है, एकदम क्लियर बादल है। तो आज बारिश का रात में भी कोई सीजन नहीं है। तुम देख रहे हो ये बढ़िया है, आज देख सब लोग अपनी कावड़ चढ़ाएंगे, तो इसलिए आज बारिश नहीं हुई। और देखो बिल्कुल क्लियर वेदर है आज, है ना, बढ़िया नहीं है? ये भी मतलब भगवान भी जानते हैं कि भाई लोग हैं तो बेचारे परेशान ना हो इस टाइम। चलो बहुत भीड़ होगी। हाँ आज तुम पूरे मेला लगा होगा वहाँ पे, उस साइड नहीं जा सकते, ओवरनाथ मंदिर में मेला लगेगा। मैं सोच रहा हूँ शाम को चले जाऊँ। क्या हो गया? अरे भाई हाँ, गाड़ी में तो धुआं निकल रहा है ना। कुछ लोग कर रहे थे और एकदम से आया, एकदम से ग्रीन ग्रीन से कुछ, और फिर ये धुआं सा आया, फिर पीछे हट गया। अरे इन्होंने वो लगता है वो खोल दिया इन्होंने, क्या ग्रीन से आया था ना, कूलेंट खोल दिया इन्होंने क्या करा, वो गर्म गाड़ी में जब कूलेंट खोलते हैं ना, तो वो जो कूलेंट है वो जो एकदम से इंजन में होता है तो ऊपर आ जाता है, इन्होंने वही करा होगा।
ग्रीन ग्रीन सा ऐसे आया होगा ना, लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन मतलब ऊपर पानी सा एकदम सा ना। हाँ ऐसे हवा में। हाँ वही होता, कूलेंट खोल दिया उन्होंने। इनकी पैंट है भैया। गर्म गाड़ी में कभी भी कूलेंट नहीं खोलना चाहिए। तो ये जब तक गाड़ी नहीं आती अपना ये दोनों ही सहारा हैं। तो आज जो है हम जा रहे हैं सब्जी वब्जी लेने के लिए। ये सहारा कभी कभी चला जाता है, वो हमेशा रहता है। तो अभी चलते हैं। और क्या हो गया भाई? ये क्या करिए? ये दिक्कत है आपको? काम के टाइम पे कभी नहीं चलेगी, जब टाइम दिखाऊंगा ना तो कभी नहीं चलेगी। तो करवा लो इससे। चलो बैठो। तो इस गाड़ी में जब भी बैठते हैं भैया, ये जो लाइट है ना ये हमेशा जली हुई भागती है मेरे को। मतलब इसमें पेट्रोल खत्म ही रहता है हमेशा। इसमें पता नहीं क्या ही रहता है, इसमें जब भी देखो ये लाइट जली जाती है। अब फिर खत्म हो गया इसका पेट्रोल, पता नहीं कि तेल नहीं खत्म होता भाई। तो अभी दिक्कत है। हाँ, और एक पेट्रोल भरवाने में मुझे दिक्कत ज्यादा होती है भाई। हाँ चल ठीक है, अब ठीक है अभी चलते हैं जरा। उसके आने के बाद इसमें पेट्रोल डलवाएंगे और फिर उसके बाद हम जो है सोच रहे हैं वहाँ से सब मतलब फ्रूट्स लेने के बाद चलेंगे थोड़ा सा। तुम एक बार जब बीच में थार ले रहे थे तो मिल नहीं रही थी डीजल, तो तुम कहते अरे मैं तो पेट्रोल भी ले लूंगा। नहीं ऐसा अगर तुम पेट्रोल ले लेते तो तुम्हारा क्या होता? तो फिर कुछ नहीं होता, मंजूर खुदा होता। फिर मैं जल्दी और जल्दी भेज देता उसे। ठीक है चलो अभी सब्जी लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं और उसके बाद फिर हम चलेंगे थोड़ा कहीं काम से। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम कहीं जा रहे हैं? यस। मैं तो कपड़े बहुत गंदे पहने हुए यार, ये तो पापा की टी शर्ट है पुरानी। तो तू क्यों पहन के आई? वो एक बार मैं उनके घर से पहन के आ गई थी तो इसमें गर्मी नहीं लगती तो मैंने रख ली थी। बहुत बढ़िया। इन लोगों पे इतने कपड़े हैं फिर भी दूसरे कपड़े चुराती है। कभी मेरे पुराना देखो तो तुम पहनते नहीं हो, इसका नाड़ा खराब हो गया। बहुत बढ़िया। तो तुम गाड़ी में बैठना फिर अब जाना कैंसिल कर चलेंगे फिर। तो जा रहे हैं फिर? अब छोड़ो, कहीं जा नहीं सकते, अब कपड़े नहीं पहन रखे। अब जब कपड़े नहीं पहन रखे तो कहीं जाएंगे? पहन लूंगी घर जाके। अब नहीं, इतना टाइम नहीं है, अब कल चलेंगे कल। अब इसने पापा कहना क्या सीख लिया है, हर जगह पापा करिए हैं भैया। तू ये नहीं समझ में आ रहा मुझे कौन है? ये कौन तुम्हारी सीक्रेट दोस्त है? टू पापा ही टूटू है। पापा ही टूटू है। चलो भैया पेट्रोल भी डल गया। अब कितनी रेंज होगी इसकी? अब रेंज हो गई है 371। तो हम लगभग अभी से कितने अभी 4-5 दिन तो अभी हमें थोड़ा सा ज़्यादा काम है। कल तो कहीं आएंगे, परसों जाएंगे हम दिल्ली। आई थिंक हमारा दिल्ली का चक्कर लगेगा तो उस दिन ये पूरा जितना पेट्रोल है वो सब खत्म हो जाएगा। जितने चक्कर लगे हैं ना दिल्ली के, इतने जीवन में कभी। सही कह रही है, इस महीने तो हम कुछ ज़्यादा ही गाजियाबाद गए हैं। गाजियाबाद नोएडा यही का। प्रिया 3-4 बार तो ब्रेक बार चल, 3 बार तो ब्रेक बार चल गया। प्रिया बेचारी यूं कहती होगी कैसे माई के रोज ही आ जाते हैं। रोज आके बैठ जाते हमारे घर पे। क्या करें अब हो सकता है बस 1-2 चक्कर और उसके बाद तो सीधी गाड़ी पे ही होगा। अब जो भी होगा, पर अभी गाड़ी का देखो कंफर्म नहीं है कि मेरठ से डिलीवरी होगी या गाजियाबाद से होगी या देहरादून से होगी। हाँ तो ये अभी हर जगह भैया बात चल रही है। जो भी होगा आपको पता चल जाएगा लगभग। टेंशन में तो दिव्य सीरियल देखता है कुछ भी रात में 11-11:30 बजे आया तू सीरियल देख के बकवास। अबे सीरियल नहीं देख रहा था वो तो एंडिंग चली थी मम्मी ने कोई चला रखा था इसलिए। ठीक है तो अभी बस चलते हैं थोड़ा सा। अभी जहाँ हम जा रहे थे वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि नाम बताओ, साथ निभाना साथिया। ले भैया अब तो तुझे पता भी है कौन सा था। हाँ मुझे पता है कौन सा था। मुझे तो पता ही ना। तूने सीरियल देखा? मैंने सीरियल नहीं देखा। तुझे कैसे पता? फिर मैंने देखा क्योंकि मुझे पता है तो वही चल रहा है सुबह शाम। तुझे कैसे पता उसका नाम तो ये था? क्योंकि मुझे पता है, मम्मी रोज देखती है ना। तुझे कैसे पता कि मुझे पता है और मुझे नहीं पता कि तुझे पता? ओह गॉड डोंट डू दैट। चलो चलते हैं। वो चल रहा है यहाँ पे। हाँ अरे खेल चल रहा है, आ जाओ खेला दिखाते हैं तुमको। खेला दिखाते हैं भाई। अरे मोरे भैया ये तो चल रहा देख है। लो। वो तो बैठ गई अब चुपचाप भाई लड़की। अभी देखो ये लड़की जो ना इस पे चल रही थी, कहाँ गई? बैठी है भाई। हाँ भाई इस पे कितनी छोटी सी बच्ची है, बहुत छोटी है। देख इस पे चल रही थी भाई ये। भाई मतलब ये भी यार एक टैलेंट ही होता है भाई, है ना। बेचारे कहते हैं कैसे हर जगह जा जाएगा। ये पता हम गांव में देखा करते थे। गांव से याद आया मुझे। हाँ गांव से मुझे याद आया। आज मैंने एक जो है पोस्ट डाला अपने इंस्टाग्राम पे। तो भैया अब गाड़ी रोक लिया और अब बताता हूँ मैं कि क्या कहानी थी। तो एक्चुअली आज मैंने एक पोस्ट डाला अपने इंस्टाग्राम पे और उस पोस्ट में मैंने लिखा कि भाई मतलब जब हम छोटे थे तो हमको क्या पॉकेट मनी मिलती थी और आजकल के जो बच्चे हैं उनको क्या पॉकेट मनी मिलती है। तो आजकल के बच्चों को भाई 10 रुपये, 20 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये ये वाली पॉकेट मनी रहती है। और हमारे टाइम पे जो रहता था वो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये। हमें तो पॉकेट मनी पता भी नहीं थी क्या होती है और हमारे घर वाले पता हम टीवी देख के कहते थे
पॉकेट मनी दे दो। पापा कहते क्या करता था पॉकेट मनी की? तो मैंने यही पोस्ट उसमें डाला था, तो मैंने नीचे लिखा था कि भाई मुझे तो ये भी नहीं मिलती थी, क्योंकि भाई हमें मिलती नहीं थी पॉकेट मनी। पर ये था कोई रिश्तेदार आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो उस टाइम पे कोई अगर हमें 1 या 2 रुपए दे दिया तो हम बहुत खुश होते थे, भाई 1-2 रुपए दे के चला गया। रिश्तेदार ने 10 रुपए दे दिए ना तो वो मम्मी के। हाँ, मम्मी मम्मी कहती थी बेटा मैं संभाल के रखूंगी, मैं संभाल के, वो संभाल के रखें, अब कहाँ रखें ये हमें आज तक नहीं पता चला। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड होगा जो मम्मियाँ करती है अपने बच्चों के साथ। मेरे भाई को एक बार पता नहीं किसी शादी में से 200 रुपए मिले होंगे, तो भाई पता है वो अब तक बड़ा होने तक 10th क्लास तक मम्मी से लड़ता था, वो बिल्ले की शादी के पैसे नहीं दिए। बिल्ली की शादी के भाई साहब, बिल्ले की शादी के पैसे क्यों नहीं दिए तुमने भाई? तुमने बिल्ली की शादी के पैसे, बिल्ले की शादी के पैसे तुमने बिल्ली को दे दिए, मुझे नहीं दिए। अलग ही सीन है। तो मुझे पता है उससे एक सीन याद आया, मैं ये बता रहा था कि हम जब गाँव में रहते थे ना, जब मैं छोटा ही था, शायद मैं होऊंगा यूकेजी में, वैसे मैंने कभी यूकेजी पढ़ी नहीं, हिंदी मीडियम में पढ़ता था, तो हमारे उसको कच्ची एक बोलते थे, क्योंकि मैं 3री क्लास तक 3rd क्लास तक मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, उसके बाद जो है मैं इंग्लिश मीडियम में आया था। तो भाई गांव में थे तो ऐसे ही सिंपल सा भाई वो था, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी, तो वहाँ हम रहते थे आराम से। तो उसमें ये था कि हमारे टाइम पर हमको पैसे नहीं मिला करते थे, हमें क्या, हमें अनाज मिलता था, कि अनाज को ना हम अपनी झोली में से लेके और उसको दुकान पे लेके जाते थे, और फिर अनाज को दे के, मतलब बार्टर सिस्टम चलता था बेसिकली, है ना, कि अनाज दिया और अनाज के बदले में फिर वहाँ से हमने टॉफी ले ली, या फिर कुछ भी उस टाइम पे कुछ डम डम ऐसी टाइप की चीज़ें आती थी, ठीक है, मतलब कुरकुरे टाइप के होते थे वो, ठीक है, तो वो ले लिए, या फिर मतलब वो आती थी संतरे की गोलियाँ आती थी, ये सब चीज़ लेते थे हम अनाज से। तो मैं अभी ये चीज़ तुमने करा, तुम लेके गई टी-शर्ट में झोले से मैं ऐसे भर के ले आते थे अपने कपड़े में, याद है? और फिर उसके बाद क्या सीन हुआ, फिर उसके बाद हमारे चाचा ने एक दुकान खोली, तो मैं उस दुकान पे, फिर चाचा जब बाजार जाते थे ना सामान लेने के लिए, मैं उस दुकान पे बैठता था। तो बच्चे जो थे, मैं ऑलरेडी बहुत छोटा था जब यूकेजी में, सोच बच्चा कितना बड़ा होता, तो छोटे छोटे बच्चे आते थे, वो अनाज लेके आ रहे हैं और उसमें लग रहे हैं, फिर मैं उनको तौलता था कि हाँ भाई ये तेरा अनाज इतने रुपए का हो गया, इतने रुपए का होगा, भैया मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, ये दे दो, भाई साहब, मतलब वो एक अलग वो था एक वो। फिर उसके बाद हम मेरठ आए, मेरठ आने के बाद हम फौजी क्वार्टर में रहते थे, आर्मी के जो क्वार्टर्स होते हैं वहाँ रहते थे। फिर वहाँ पे भी कोई पॉकेट मनी का कोई सीन नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो भी पैसा होता था वो पापा जो है बिजनेस में लगाए थे, तो उस टाइम पे कुछ नहीं होता था हमारे पास, ठीक है। तो उस टाइम पे सोचो खाने तक के वो बढ़ जाते थे लाले, मतलब हमने वो चीजें भी देखी है कि खाने के लिए भी। अनाज वाला पार्ट देखा है, पर मैंने ये वाला पार्ट नहीं देखा जो तुम बता रहे हो। हाँ, क्योंकि ये वाला थोड़ा आर्मी वाला उस टाइम, एक आर्मी में ऐसी बात नहीं है कि उसको दिक्कत थी, आर्मी में अच्छी खासी सैलरी होती थी उस टाइम पे, पर ये था कि वो जो सारे पैसे थे पापा कहीं और लगाते थे, क्योंकि भाई बिजनेस वगैरह में लगाते थे, और है ना, और तो घर में बहुत ज्यादा वो हो जाता था, खाने के भी वो हो जाते थे। हमारी फीस भी कई बार पता है ऐसे होता था कि हमारे स्कूल वाले हमें रोज टोकते थे कि तुम्हारी फीस कहाँ है, तो वो वाली चीज़ हमने देखी है, फीस नहीं होती थी हमारे पास, कम फीस दे पाए अपने स्कूल की। पर ये फिर धीरे धीरे चीज़ें सुधरी, और अब जो है हम अपनी पॉकेट मनी खुद ही अपनी डिसाइड कर लेते हैं। पर अच्छी बात है, पता है, सिखाने वाली, सीखने वाली बात है, बच्चों को पता सिखाना चाहिए वैसे एक तरीके से, कि थोड़े से पैसे देके कि तुम मैनेज करना सीखो। और पता है कभी कभी बोलो कि इस वर्ग में पैसे नहीं मिलेंगे तो वो भी मैनेज करना सीखो, हर चीज आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये लगता है। पर हाँ ये है कि मेरे को हमने वो चीजें कहीं ना कहीं देखी है, मतलब मैंने देखो इतना नहीं देखा जितना तूने देखा है, हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि वो एक बहुत जो तू बताता है, और तेरे अलावा जो मम्मी कहानियां बताती है, बहुत वो मम्मी बताती है कि आटा भी नहीं होता था घर में, तो उन्होंने बहुत एक्सट्रीम देखा। मैं बताती हूँ पड़ोसी से आटा मांगना पड़ता था, पड़ोसी मतलब सामने वाले से कि आटा दे दो, क्योंकि आटा आया नहीं है, पापा जो है ड्यूटी पे होते थे, ऐसी बात नहीं, वो बहुत मेहनत करते थे। तो वो ये उस टाइम पे एक अलग सिनेरियो था, तो वो सब चीज़ें चेंज हुई, उसके बाद उन्होंने मेहनत करके उन्होंने एक अपना बिल्डअप किया, चीज़ें सही करी, ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा मतलब चीज़ें जब सही होने के लायक मतलब एक लेवल पे आई, तो फिर उन्होंने छोड़ दी चीजें। फिर उसके बाद मेरे पे आ गई। होती है कि सिचुएशन ऐसी है, सामने वाला मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी घर में चीजें नहीं आ पा रही हैं, फिर भी सारी फैमिली एक साथ खड़ी रहती है, यही सपोर्ट करती है, यही होता है फैमिली के। ये पता फैमिली की वैल्यू मैंने वजह सीखी है, अगर तुम चाहे भूखे भी हो ना तो सारे एक साथ बैठे हो, ये नहीं कोई कहीं वगैरह कोई वगैरह लड़ रहा है, वो लड़ाई नहीं थी हमारे अंदर, तो वो वाली चीज। तो ये कि जब मैं 15-16 साल का था, 16 साल की उम्र में से ही मैंने कमाना लगभग स्टार्ट कर दिया था। 16 साल की उम्र में मैं जो है फिर बिजनेस करने चला गया था। फिर वहाँ मैंने बहुत जो है बहुत सारे धोखे खाए। मतलब दिल्ली में जब जाते हो और दिल्ली में तुम्हारा जब तक कटेगा नहीं तो तुम मतलब फिर जो है मतलब वहाँ पे बढ़िया बन ही नहीं सकते, होशियार नहीं बन सकते। दिल्ली में हमेशा तुम्हें जाते सबसे पहले दिल्ली में जाके हमेशा कटता है, और जितनी बार कटेगा ना उतने ज्यादा तुम एक्सपीरियंस के साथ समझदार हो जाओगे। तो मेरा दिल्ली में बहुत कटा है शुरुआत में, तो बहुत कुछ सीखा हमने अपने किराएदार को पैसे दे दिए, बहुत सारी चीजें देखी है जो कहानी का भी बताएंगे। जॉब लगाने के लिए पैसे देना, सबसे ज्यादा कटता इसी में दिल्ली में, बहुत जगह पे। चलो अभी ये वीडियो यहाँ पे बहुत बड़ी हो गई, हमने बहुत डिस्कस कर लिया उस बारे में। मतलब एकदम से ये कहानी याद आई। सोच के फिर अगर आज अपने आप को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उन एक्सपीरियंसेस हमने चीजें सीखी हैं, तो कहीं ना कहीं हम मेहनत कर रहे हैं उनकी वजह से, उसी की वजह से कर रहे हैं। इसीलिए मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि मतलब एक 26 साल की उम्र में हमने ये सब चीजें अचीव करी, तो भाई ये मुझे भी लगता है कि हाँ, और हमारे माँ बाप को भी प्राउड होता है इस चीज में। मम्मी ने भी एक बात बोली थी, वो मुझे याद है, तो कभी टाइम होगा तो ऐसे बताऊंगा। मतलब वो कोई ऐसी घमंड वाली बात नहीं है, उन्होंने मेरे ऊपर प्राउड में एक बात बोली थी अपने बच्चे के लिए, जब हम घूम रहे थे कल रात में, याद है कि मतलब हमारे ऐसे कुछ था कि हमारे पूरे खानदान में या फिर हमारे जितने भी मतलब जानने वाले किसी के पास भी 55 लाख की गाड़ी नहीं है जो उनके बच्चों ने कमाई हो।
है ना, जो उनके बच्चों ने हो इस तो जनरेशन की बात तो नहीं, उन्होंने मतलब इस बोला था जनरेशन में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इस उम्र में इतनी महंगी गाड़ी दे दी। हाँ, तो उन्होंने एक प्राउड वाली उसमें बोली थी, मतलब ये कोई घमंड वाली बात नहीं हो सकती है, ये अपने बच्चों के प्रति उनका एक प्राउड है कि भाई मेरे बच्चों ने वो अचीव करा। ठीक है, तो हाँ ये ऐसी बात नहीं कि हमसे ज्यादा पैसा, हमारे खानदान में बहुत लोगों पे हमसे कई गुना ज्यादा पैसा है। ठीक है, पर हाँ ये कि हम वो बच्चों के लिए करी थी कि बच्चे अभी बहुत सही कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था उस टाइम पे कि हाँ चलो यार उनको खास मम्मी को। करके पता है अपने बच्चों को लेके थोड़ा ज्यादा वो रहता है। हाँ, आप समझ सकते हो ये चीज वो की तो पापा उनके की लिए वजह कितनी से इंपॉर्टेंट कि है भाई वो उनको चीज़। वो है कि वो ये चाहते हैं कि मतलब मेरे बच्चे बेस्ट करें, सबसे अच्छा हाँ, करे। कोई ये ना कह दे कि भाई बाप नहीं था तो ये नहीं हो पाया, तो वो वाली चीज होती है उनके साथ। बाकी खैर, उनकी चलो बात गलत भी नहीं अभी हम कहाँ से कौन से टॉपिक पे पहुंच गए यार, चलो यार सेंटी खत्म कर करो, सकते हो सेंटी कर लिया, चलो। कौन है ये पीछे? बोली आ जाओ। जाओ 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 जाओ, गुड गर्ल हो ना। हाँ, शो खत्म हो गया भाई, शो खत्म हो गया। वो पनीर का बनाना लग रहा है। तुम्हें बनाना है, देखो बनाओ, देख बनाओ। इसको तो हाथ दिवस में ही आता छोटी सी बच्ची का।